24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई अनुराग ओझा के हाथ में आ जाए। किसके ऊपर आप छापा मरवाएंगे? पहले मैं सरदार के ऊपर बैठाऊंगा, पहले तो जो झुट्ठों का सरदार है। चीज आपको बताएं, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है, हाथी को गोदी में खिला सकते हैं, मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है, नहीं पहनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इनको समझाया नहीं जा सकता महाराज। प्रधान की बात करते हैं ना मोदी जी। देखिए, आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात। बेरोजगार युवाओं को क्या बोला कि 12वीं के बाद इंटर करोगे तो सबको स्कूटी देंगे। जैसा के पापा ने बोला था भाई। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप तुरंत मोबाइल निकालिए और देखिए कि जैसा के पापा के कहने पर मैंने 12वीं के बाद में इंटर कर लिया। अरे भाई, मैं अपने गृह मंत्री की बात नहीं टाल सकता हूं, क्योंकि मेरा गृह मंत्री जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को बहुत फॉलो करता है। पूछे कैसे? क्योंकि मोदी जी की बातों को उन्होंने कह दिया जुमला। मोदी जी कह रहे तीसरी बार आएंगे, हम तैयारी कर लिया है जनता ने। हम पूर्वांचल के हैं, पहली गलती माफ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त करते हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और आज हम ईडी पर सवाल पूछेंगे और जिसका जवाब देने के लिए आचार्य रविंद्र योगी जी मौजूद हैं और दूसरी तरफ अनुराग ओझा जी हैं, जिनसे आप परिचित हैं। काफ़ी सोशल मीडिया पर आपको लोग देखते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपके पास ना आकर पहले इन्हीं से सवाल लेते हैं क्योंकि ये सत्ता में हैं। तो क्या हालचाल है? सब ठीक है? ये ईडी के जरिए कितना आप विपक्ष पर हमलावर रहेंगे? क्या 2024 का चुनाव ईडी के जरिए ही जीता जाएगा? नहीं, ईडी एक संवैधानिक संस्था है जो देश के साथ भ्रष्टाचार, जो जनता के साथ भ्रष्टाचार, जो विभागों में भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच करती है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई विंग नहीं है। अब आप तरह तरह के जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं, जांच ईडी निष्पक्ष होकर के, ईडी है, सीबीआई निष्पक्ष है। आपको लगता है, आपको लग रहा है निष्पक्ष है ईडी? देखिए, एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं ईडी उनके घर पे जाती है, बरोबर? अब बताइए, मानते हैं ना आप? मान रहे हैं? मान रहे हैं। हेमंत विश्वकर्मा के घर को ईडी भूल कैसे जाती है? अनुराग ओझा के ऊपर ईडी बैठ जाएगी, कह देगी भ्रष्टाचारी है। हमने अमित शाह के पास में फोन किया, अरे साहब हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। अरे अनुराग ओझा तो सदाचारी है, भारतीय जनता पार्टी में आप चले जाइए, भ्रष्टाचार करके आप सदाचारी हो जाएंगे। ईडी और सीबीआई का संबंध सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर जाता है। भाजपाइयों के ऊपर ईडी और सीबीआई कब बैठेगी, ये बात पूछता है भारत। आप लोगों को भली भांति याद होगा कि मोदी जी सदन के अंदर क्या बोले थे कि जो जनता नहीं कर पाई वो ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया। मतलब को आप समझिए कि ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही बैठती है। अगर वर्तमान सरकार के ऊपर ईडी सीबीआई बैठ जाए ना तो साहब 24 से पहले ही सब कुछ घी कुल गोबर होएगा। एक कहावत है हमारी कि घी गोबर होएगा, तो ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी। 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई अनुराग ओझा के हाथ में आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो किसके ऊपर आप छापा मरवाएंगे? पहले मैं सरदार के ऊपर बैठाऊंगा, पहले तो जो झुट्ठों का सरदार है। झुट्ठों का सरदार? अरे संविधानिक पद पर है मोदी जी। मैंने कुछ किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कह रहे, देखिए ये कह रहे सरदार झूठा। ये सुन लीजिए, ऐसा सरदार झूठा, एक सरदार झूठा अभी चल रहा है जो रोड पे घूम रहा है। एक सरदार अभी चल रहा है। कौन सरदार झूठा? वो राहुल गांधी। राहुल गांधी सरदार हैं। अजीत दादा को भी भ्रष्टाचारी आप लोगों ने बोला था। अजीत दादा ने जैसे भारतीय जनता पार्टी के हम क्या करें, हम तो मोदी जी की भी सुनते हैं, जैसा के पापा की भी सुनते हैं, अब आपकी भी सुन लेंगे। हम सुनने में माहिर हो गए हैं। आप सुनाइए, लेकिन आप ही भी सुनाइए। जो सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, नहीं दे पाई। नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है। कितना रोजगार दिया है बताइए? ये रोजगार नहीं हो रहा है। अब नहीं, आप बताइए, जो 2 करोड़ रोजगार सरकार ने वादा किया था, जो सरकार ने वादा किया था वो जो है उसे आप उठा के डाटा देख लीजिए, सुन लीजिए, मुझे वो डाटा दिखाइए। डाटा मांगे? ऐसे दिखाएंगे, बिल्कुल डाटा दिखाएंगे, मांगेंगे बिना फैक्ट का बात। एक चीज आपको बताएं, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? चींटी को लगा सकते हैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। हाथी को गोदी में खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते। मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं पहनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इनको समझाया नहीं जा सकता महाराज। हम आपको नहीं समझाया जा सकता है क्योंकि आपकी खोपड़ी भ्रष्ट हो चुकी है और भ्रष्टाचार में जी रहे हैं, तो भ्रष्टाचार की ही बात। अब ईडी और जब सुन लीजिए, अरे सुनो, राजनीति में आने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। हमारे जैसा अगर 200 युवा संसद में पहुंच गया
ना। हमारे जैसा अगर 200 युवा पहुंच गया संसद के अंदर, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे बोल पाएंगे, न ही इनके जैसे लोग बोल पाएंगे। भैया एक बात बिल्कुल आना चाहिए। आप जैसे ही नौजवान लोग, आप जैसे ही कांधार देशभक्त लोग, देश को अपना समझने वाले, सनातन को, हिंदू को अपना समझने वाले, कहाँ ज्ञान देने लगे? सबको आना चाहिए, आना चाहिए, समझ गो। आइए राजनीति बिल्कुल आइए, देखिए राजनीति बदलिए, तो राजनीति यही राजनीति बदल रही है। 24 से पहले ईडी का छापा मारी, क्या इसी से चुनाव जीतेंगे? घोटाला हुआ है तो छापा पड़ेगा, उसमें कौन सी दिक्कत है? जब घोटाला हुआ 1000 करोड़ रुपया जब सबके वहाँ निकल रहे हैं, जांच नहीं हो रही है भाई। कोरोना जो हुआ है घोटाला, कोरोना घोटाला का जांच जब तुम्हारी सरकार आएगी तब कराना उसको। अच्छा, इनकी सरकार में घोटाला करो, इनकी सरकार में घोटाला करो, कोई ईडी सीबीआई। एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, ठीक है, कि एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। पकड़े जाओ तो जय श्री राम। हाँ, यही चल रहा है इनके साथ में। आप बताइए कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, मोदी जी ने बोला था। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बोला महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा। जयशाह का पापा हमारे उत्तर प्रदेश में आए थे, जयशाह के पापा, जयशाह का पापा अमित शाह, हाँ। बोले थे कि महिला ऐसा कानून लाएंगे कि महिला आधी रात को गहना लाद के घूमेगी। आज महिलाओं की स्थिति क्या है दुनिया जानती है। बेरोजगार युवाओं को क्या बोला कि 12वीं के बाद इंटर करोगे तो सबको स्कूटी देंगे, जयशाह के पापा ने बोला था भाई। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप तुरंत मोबाइल निकालिए और देखिए। अब आप बताइए कि जयशाह के पापा के कहने पर मैंने 12वीं के बाद में इंटर कर लिया। आप कर लिए? बिल्कुल, उनके कहने पर मैंने 12वीं के बाद इंटर कर लिया। अरे भाई, मैं अपने गृह मंत्री की बात नहीं टाल सकता हूं, क्योंकि मेरा गृह मंत्री जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को बहुत फॉलो करता है। पूछे कैसे? क्योंकि मोदी जी की बातों को उन्होंने कह दिया जुमला है। अब बताइए मोदी जी की छवि को कौन खराब कर रहा है? लड़कों से गलती हो सकती है, कुछ लोग भी कहने वाले, तो उन लोगों से बात कीजिए ना। मैं तो जयशाह के पापा की बात कर रहा हूँ। जयशाह के पापा की बात कर रहे हैं, जयशाह के पापा की बात। आप बताइए, जयशाह के पापा ने कहा कि जुमला है, राजनीतिक जुमला है। 15 लाख देने की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने। चाचा, आपके खाते में 15 लाख आ गए? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, सुन लीजिए। इनके खाते में आया, इनके खाते में आ गया। हर किसान के खाते में, जो भी उसका पात्र रहा है, नहीं पात्र रहा है, उसके खाते में 15 लाख की बात करें। 15 लाख की बात क्या कर रहे हो? 15 लाख उनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे 15 लाख रुपया दिए गए हैं, कैसे कैसे 15 लाख रुपया दिए गए हैं। 15 लाख रुपया आया है। सुनिए, ऐसा है, इनको ने ये कहा है भाई ठाकुरवादी है, इनको 15 लाख रुपया दिए हैं। बिल्कुल, बाकी आप लोग किसके खाते में 15 लाख रुपया गया है? हमारे खाते में आया। हमारे खाते में तो उनका गुण गाइए, हम तो उनका गुण नहीं गाएंगे। हम लोग को क्या मिला है? नहीं मिला है। हम लोग को क्या मिला है? क्या मिला है? एक लाइन है कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। दवाई नहीं बिकती, बिल्कुल दवाई नहीं बिकती। आप एक चीज बताइए, इन लोगों को प्रयोग भाग गए, वैसे भाग गए। 15 लाख निकालने गए होंगे। 15 लाख निकालने गए। सुनिए, 15 लाख निकालने गए हैं। 15 लाख की बात इन्होंने की। दादा आप बोलिएगा, 15 लाख। 2024 में मोदी जी कह रहे हैं आधी आबादी हमारे साथ खड़ी है, अब वो चुनाव हमें जिताकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, सशक्त भारत बनेगा देश। चीज आपको बता दूं कि ईवीएम हटा दीजिए, कमल भी सूख जाएगा और तालाब भी सूख जाएगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किया संग्रेजों ने अत्याचार।